नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के एक सेशन में अपन बात करेंगे। आरबीआई ने भारी मात्रा में सोना खरीदा है। तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कि आरबीआई ने जो भारी मात्रा में सोना खरीदा उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से आरबीआई सोना खरीद रही है। तो यहाँ पर अपन पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। पहले बच्चों, आपको पता होगा, अगर आप ग्रामीण अंचल से या शहरी क्षेत्र से कहीं से भी आते हो, तो परिवार के अंदर जो मुखिया होता है वो आर्थिक मंदी से उभरने के लिए, यानी कि आगामी भविष्य की चिंता करते हुए कुछ पूंजी इकट्ठी करता है। कई लोग सोना खरीद कर रखते हैं। तो ऐसे ही आरबीआई के द्वारा भी भारी मात्रा में सोना खरीदा गया है। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आगामी कुछ दिनों में अगर मंदी आती है तो उस मंदी से उभरने के लिए ही आरबीआई के द्वारा ये सोना खरीदा गया है। तो यहाँ पर एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी जरूर पूछी जाती है। इसके अलावा जैसे आरपीएससी एसआई, जो आरपीएससी आरएस एग्जाम है, आरएस का जो मेंस वाला पेपर है उसमें जीएस पार्ट 3 के अंदर है, इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की करवाई जाती है, पूछी जाती है जानकारी। आपको टाइटल दिया जाता है, उसके बाद में आपको उसमें डिटेल से बताना होता है। एसआई की जो या यूपीएससी आईएएस एग्जाम होती है उसमें भी जो जीएस वाला पेपर है उसमें इस टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं। बाकी जो अन्य एग्जाम है उनमें जो मेन पॉइंट है उनमें से कोई क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का इसमें जो टाइटल अपना वो ये है, आरबीआई ने भारी मात्रा में सोना खरीदा है। तो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, महंगा महंगाई और वैश्विक मंदी से निपटने के लिए आरबीआई ने भारी मात्रा में सोना खरीदा है। तो अगर महंगाई और वैश्विक मंदी अगर आ जाए तो उससे निपटने के लिए आरबीआई के द्वारा ये कदम उठाया गया है, भारी मात्रा में सोना खरीदा गया है। नेक्स्ट है, किसी आपात स्थिति से निपटने व भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आम लोग ही नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक भी सोना खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगामी भविष्य की चिंता करते हुए या कोई बड़ी आपदा नहीं आ जाए या आपात स्थिति से निपटने के लिए या अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आम पब्लिक के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है। कोई अपनी जो आय है उसमें से कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखा जाता है। कुछ खर्चा होता है लेकिन उसके अलावा 2%, 3%, 5% सेविंग जरूर की जाती है। वो भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए कि आगामी जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी वादी करना है और भी अन्य खर्चे होते हैं। तो जो आप सेविंग करके रखते हो उसी में से वो सारा इन्वेस्ट है वो किया जाता है। तो ऐसा ही कदम केंद्रीय बैंक भी उठाती है, वो भी सोना खरीदती है और अपने पास में रखती है। नेक्स्ट है, देखिएगा, बढ़ती महंगाई और ग्लोबल मंदी की आशंका से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जमकर सोने में निवेश किया है। भारी मात्रा में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा है, भारी मात्रा में निवेश है जो कि किया गया है। आगे देखिएगा क्या बताया इसमें, भारत ने काफ़ी मात्रा में सोना खरीदा है। आरबीआई ने भी इतनी ही मात्रा में क्या है, सोने की खरीदारी की है। उससे यही आप अनुमान लगा सकते हैं, यही अपन अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बड़ी मंदी आ सकती है। अगर जिस हिसाब से आरबीआई या भारत सरकार है सोना खरीद रही है तो उससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारी मंदी आने की संभावना है। तो मंदी आ सकती है या महंगाई बढ़ सकती है। मंदी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई से निपटने के लिए ही भारत सरकार या आरबीआई के द्वारा है सोने की खरीद की गई है। तो आगे देखिएगा, वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने 34.22 टन सोने की खरीदारी की है। 2022-23 का जो वित्त वर्ष है उसके अंदर आरबीआई के द्वारा 34.22 टन सोने की खरीदारी की गई थी, जिससे भारत के पास अब कुल 794.64 टन स्वर्ण भंडार हो गए हैं। यानी कि 34.22 टन सोने की खरीद करने के बाद में भारत
भारत सरकार के पास अब है 794.64 टन स्वर्ण भंडार हो गए हैं आरबीआई के पास में। पिछले एक साल में भारत का स्वर्ण भंडार करीब 5% बढ़ा है, यानी कि पिछले एक साल के आंकड़े अगर निकाले जाएं तो उसमें भारत सरकार का जो स्वर्ण भंडार है उसमें 5% है वो बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी मार्च 2023 में 7.81% हो गई है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार की अपन बात करें तो भारत के हिस्सेदारी इसमें मार्च 2023 तक कितनी हो गई है, 7.81% है वो हो गई है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आरबीआई ने किसी भी आपात व भविष्य में संभावित मंदी को ध्यान में रख के ही सोने की खरीदारी की है। इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर आगामी कुछ दिनों में, कुछ सालों में अगर मंदी आती है तो उस मंदी से निपटने के लिए ही ये कदम आरबीआई के द्वारा है उठाया गया है। आगे है, आरबीआई ने मार्च 2020 से मार्च 2023 यानी कि सिर्फ 3 वर्षों में 137.19 टन सोने की खरीदारी की है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देश कौन कौन से देखिएगा। तुर्की ने 140.9 टन सोना खरीदा है। उसके बाद में चीन ने 120.1 टन सोना खरीदा है और सिंगापुर ने 68.7 टन है सोने की खरीदारी की है। तो ये सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देश हैं और भारत ने भी काफ़ी मात्रा में सोना खरीदा है। तो भारत सरकार के द्वारा सोने की खरीदारी की गई है। तो उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आगामी दिनों में महंगाई या वैश्विक मंदी आती है तो उससे निपटने के लिए आरबीआई के द्वारा एक बेहतरीन कदम है जो उठाया गया है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे टॉपिक है वो आप आरएस, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें जो जीएस वाला पेपर होता है, जीएस पार्ट 3 के अंदर है, इस टाइप के टॉपिक्स है उनके ऊपर चर्चा की जाती है। बाकी जो अन्य एग्जाम होती है उनमें जैसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई ने 2022-23 में कितना सोना खरीदा, 2022-23 में सोना खरीदने के बाद में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तो इस टाइप के प्रश्न है जो छोटी एग्जाम होती है अन्य उनमें करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर की डेली अगर जानकारी आपको लेनी है तो इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है मिल जाएगी। और ऐसे टॉपिक प्यारे बच्चों मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।